हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पुत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा। एतान् हन्तुम् इच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते। आचार्य पितरा किम नु मही कृते। अगर हमारे ये कुटुंबी जन, अर्जुन कह रहे हैं, अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना भी चाहें तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको नहीं मारना चाहता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य है कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों में नहीं पड़ना। यहाँ 2 बार अपी पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा नहीं देता तो ये मुझे ही मारेंगे क्यों? पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ये विचार इनके मन में आ सकता है मेरे प्रति, ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं तो भी घनतो अपि मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात है, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का भी राज्य मिलता हो तो भी अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो मेरे सगे संबंधी है, अत्यंत नज़दीक के खास संबंधी है। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का, हमें जिन्होंने विद्या सिखाई, हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए? आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, ये हमारे लिए उचित होता है। मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा था। पितर, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें? मामा, चाचा, ताऊ आदि को कैसे मारें? पुत्र, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठें तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है, उनको मारना नहीं। पितामह, ऐसे ही जो पितामह हैं, हमारे दादा हैं, वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं। वे हमारी ताड़ना, हमें डांट सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी कभी चेष्टा नहीं होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का हमारी तरफ से दुख हो, कष्ट हो। प्रत्युत हमें तो उनके सुख के लिए, आराम के लिए, उनकी सेवा के लिए ही काम करना होगा, सोचना होगा। मातुला, हमारे जो मामा लोग हैं, ये हमारा पालन पोषण करने वाली हमारी जो माता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनके भाई हैं, इसलिए वो हमें माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। स्वसुरा, ये जो हमारे ससुर हैं, ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, इसलिए ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं, इनको मैं कैसे मारना चाहूँ? पोत्रा, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य होते हैं, तभी कहा है कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। श्याला, हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जा सकता है? संबंधी ना, ये जितने संबंधी आप देख रहे हो और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा हमें करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या, इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। केशव, हे गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो